घूमना सबको पसंद है और घूमते घूमते आप ऐसी जगह आ जाए जो चमत्कार से जुड़ी हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए मेरे साथ एक अनोखी वर्चुअल ट्रैवलिंग की दुनिया में। अराउंड 10 बजे और हम लोग जोधपुर से निकल चुके हैं दधमत माता के मंदिर के लिए, जो कि नागौर की जायल तहसील में गोट और मांगलोद गांव के बीच में पड़ता है। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठ में से एक है, जहां माता के कपाल पीठ की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में आपको अदर खम्भ भी मिलेगा, हवा में झूलता हुआ खंभा। तो चलिए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में आपको एक ही मंदिर मिलेगा, दधिमती माता का, जहाँ पर अदरखम्भ है। माता जी खुद जमीन से निकल कर प्रकट हुए हैं और यहाँ कापाल कुंड भी है। उसका जल अपने पुष्कर से आता है और वो कभी सूखता नहीं है। बारिश का पानी उसमें कभी टिकता नहीं है और कितना भी आप उसको पानी को यूज ले लीजिए पर वो कभी खत्म नहीं होता। चलिए अब मंदिर के पुजारी जी से जानते हैं मंदिर के बारे में। मैं रामचंद्र पुजारी, गोट मांगलोद माता जी। ये मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है और इसकी मतलब किंवदंती चल रही है कि किसी ने नहीं बनाया। ऐसे ही चलो ठीक है, शुरू में बाकी बाहर का मंदिर चारों चौकी है ना, वो उदयपुर महाराजा ने करवाई थी। और यहाँ मातेश्वरी के सुबह अभिषेक होता है, 5 बजे मंगला आरती होती है, संध्याकाल आरती होती है, रात को शयन आरती होती है 9 बजे। और बाकी यात्री बहुत दूर से आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। और एक आधार स्तंभ है मातेश्वरी का, जो ये सब भी ऐसी कला नहीं है कहीं भी जो आज चल रहा है। और इसके मन्नत कोई भी तरह का धागा बंद हो वो पूरी होती है। अपने माता जी की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है पूरी, कैसे माता जी की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे पूरा बंजर था ये माता जी की 5000 मतलब बीघा जमीन है पूरी। अच्छा। उसमें वो गाय चरा रहा था, तो उसको एकदम सपने में मतलब माता जी आई और बोली भाई मैं ना बाहर आ रही हूँ, आप आवाज़ वगैरह मत करना, ऐसा नहीं हो कि कोई तो अल्लाह कर दे मैं वहीं रुक जाऊँ। तो उस टाइम कि ठीक है मैं नहीं बोलो, उसको पता नहीं कौन माता जी है क्या है। तो ज़मीन जो ही फटी और वो ज़ोरदार आवाज़ हुई, एकदम गर्जना के साथ फटने के बाद में वो बड़ा हो करने लगा, तो माता जी वहीं रुक गई। इसलिए माता जी कपाल पीठ की ही पूजा होती है। वो पूरी माता जी बाहर नहीं निकल पाई और उसके आज ये माता जी का जो अपने शक्तिपीठ है 51 उसमें से एक है। और अपने कपाल कुंड है जो, हाँ जी, उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। कपाल कुंड में पानी नीचे से 7 कुएं है। अच्छा। जिसमें जिसमें अलग अलग टाइप का पानी निकलता है। और अभी कुछ दिन पहले वो सूख गया था, उसको रेत से कादे से जो बाहर से आता है ना, तो फिर उसको निकालते उसमें से पानी निकलने का और पूरा मतलब भर गया। बरसात का पानी उस पर नहीं टिकता, पूरा भर गया बिल्कुल। अच्छा। नीचे से एकदम है ना निकला 7 कुएं का पानी भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि अलग एक ही है। तो लोग आते हैं उसमें नहाते हैं, किसी तरह का रोग हो तो वो मिटता है। और अपने माता जी का अभिषेक भी उस पानी से, उस अभिषेक का पानी उसका नहीं कराते। अच्छा। माता जी का जो अपनी कोई है ना ये इसका करवाते हैं। अच्छा। दूध का अभिषेक होता, पानी का नहीं होता। और नवरात्रि पे अपने माता जी में कैसा प्रोग्राम होता है क्या? नवरात्रि में एकम से लेकर नवमी तक फर्स्ट क्लास प्रोग्राम होता है। हमेशा सुबह अभिषेक होता है मातेश्वरी का, और सप्तमी के दिन माता जी की सवारी निकलती है जो कुंड तक जाती है। और कपाल कुंड से वहाँ आरती होती है। आरती के बाद में सारी पब्लिक साथ में जाती है, उसके बाद में यहाँ वापस सवारी आती है। और अष्टमी को सुबह यहाँ यज्ञ होता है, जो लोग यज्ञ का दर्शन करते हैं और सवारी का दर्शन। और नवरात्रि में अभिषेक वगैरह के लिए अपन को कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है? नहीं, कोई नहीं, यहाँ खुली है। आओ सुबह कितनी बजे अपन को? सुबह आप 4:30 से 5 बजे आ जाओ। अच्छा। उस टाइम अभिषेक चालू हो जाता है। मातेश्वरी का 1 लोटा या जो भी शक्तिशाली है उसमें चढ़ा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री किया जाता है।
मंदिर के परिसर से बाहर निकलते ही पीछे भैरव बाबा का मंदिर। ये है ना चित्रकारी की है ना, ये पूरी रामायण की चित्रकारी की है। अच्छा, ये देखो, ये जो चित्र बने हुए हैं ऊपर, ये पूरी रामायण के चित्र बने हुए हैं। इसमें वानर सेना के देखो ये चित्र बने हुए हैं। वो उधर जो महाभारत में लड़ाई हुई थी उसके भी चित्र हैं। कृष्ण भगवान के जो भी ये बड़े बड़े भगवान थे उनके सब नीचे बने हुए हैं। अच्छा। ये बेरंग जी का मंदिर है। साथ में साथ पूरा मंदिर। अच्छा। मंदिर के जस्ट राइट हैंड साइड में दधीच ऋषि का भी मंदिर है, जो कि दधमत माता के भाई थे। माना जाता है कि विश्व में एक ही ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, और वे शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ये ऋषि अपने दान के लिए भी बहुत माने जाते हैं। इन्होंने अपनी अस्थियां दान की थी। उसी की मदद से इंद्र ने एक शस्त्र बनाया था, वज्र। उससे उसने एक असुर का वध किया था, वत्रासुर का वध किया था। और बाकी बची हुई अस्थियों से शिव भगवान ने एक बांसुरी बनाई थी और वह कृष्ण भगवान को भेंट की थी। अब मंदिर जब भी आए तो परिसर में ही भोजन का प्रबंध भी किया गया है। प्रसाद जरूर लेके जाएं। और इधर से ही ये जो शटर है यहाँ पर मंदिर के परिसर से जस्ट पीछे की साइड आप लेफ्ट में एक शटर है, शटर से अंदर अपने धर्मशाला निकलती है। एसी रूम, नॉन एसी रूम सब अवेलेबल है यहाँ पर। आप आए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जस्ट मंदिर से जस्ट सटीक जुड़ी हुई धर्मशाला है। यहाँ पे आपको एसी, नॉन एसी सारे रूम्स मिल जाएंगे। तो आप जब भी आए, नागौर रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है आपके आराम के लिए। आप एकदम संतुष्ट होकर जाएंगे। खाने पीने का सब प्रबंध है यहाँ पर। जस्ट पीछे मंदिर है और आप ऊपर धर्मशाला के ऊपर से इसका नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत है। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? कौन कैमरे वाले अंकल? वो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा, क्रिस जोशी। अच्छा, हम क्रिस जोशी। क्या दर्शन करने आए हो आप? कहाँ पे दर्शन करने आए हो आप? जय जय के। कौन सी माता जी के? दधिमती माता जी के दर्शन कर लिया आपने? दर्शन कर लिया आपने? हाँ। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। ठीक है, बाय 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 तो बोल दो। बाय।